चिन्मय मिशन बलांगीर द्वारा आयोजित इस गीता ज्ञान यज्ञ सत्र में आज उपस्थित होकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सद्गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने गीता गंगा के एक ऐसे प्रवाह का चैनल बनाया कि आज सारी दुनिया में चिन्मय मिशन के माध्यम से गीता गंगा अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित हो रही है। उसी क्रम में स्वामी राघवानंद जी द्वारा बीच बीच में बलांगीर में भी होता है। इस बार जब बोकारो से उन्होंने हमें दूरभाष के माध्यम से ये सूचना दिया तो हमने कहा हम जरूर आएंगे, क्योंकि राघवानंद जी भी मेरे बड़े प्रिय संत हैं और अच्छे संत हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जहाँ संबंध प्रेम का होता है वहाँ व्यावहारिकताएं देखी नहीं जाती, है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोकारो से फ़ोन किया और हमने कहा ओके हम ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे। तो हम तो बाहर थे अभी, लेकिन अच्छा लगा आप लोग सब गीता के ज्ञान परंपरा में स्वयं को भी संश्लिष्ट रखते हुए गीता ज्ञान की धारा को प्रवाहित रखने में आप लोग का भी बड़ा अच्छा योगदान है। क्योंकि भारतीयता के प्रति गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ये सब कहा जाता है। और गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो रचित तो व्यास जी द्वारा है मगर निकली है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। इस क्रम में 18 अध्याय में आप लोग यहाँ 17वें अध्याय का पारायण और प्रवचन इत्यादि जो भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो इनमें भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के अंत में दैवासुर संपद विभाग योग के अंत में जो कहा कि जो कोई भी व्यक्ति यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र की विधि का अनुपालन न करते हुए अन्यान्य कार्य करता है उसको न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है और न सिद्धि मिलती है। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। हे अर्जुन, इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है, इन दोनों को अच्छी तरह से समझना है और शास्त्र के अनुरूप अपनी जीवनचर्या को बनाना है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, लेकिन सामाजिक परिवेश कुछ ऐसा हो गया है कि हम शास्त्र को महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भारतीय सनातन धर्म के शास्त्र बड़े रूढ़िवादी हैं और उसमें अंधविश्वास की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब गलत है। शास्त्र का मतलब होता है वह ग्रंथ जो हमको जीवन में अनुशासित करता है, अनुशासन का मार्ग प्रदान करता है। इसीलिए शास्त्र की विधि व्यवस्था का त्याग भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया। उनके जीवन को भी आप देखें तो जीवंत शास्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवंत शास्त्र हैं। उनके गुण, कर्म, स्वभाव, लीला, उनके रहस्य
सभी चीजें शास्त्र के अनुसार हैं, अनुरूप हैं, और वो स्वयं ही शास्त्र के मूर्तिमंत विग्रह हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य को न समझते हुए और शास्त्र विधि का त्याग करते हुए अपनी जीवनचर्या को बनाता है, वह सिद्ध नहीं होता, अर्थात परिपक्व नहीं होता। सिद्धि से यहाँ तात्पर्य मैं अणिमा महिमा लघिमा गरिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जीवन की परिपक्वता की बात कर रहा हूँ। जीवन जब परिपक्व होता है तो वह मधुर होता है, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। इसीलिए कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा, वही रास्ता है जिसमें महापुरुष लोग चले हैं या जिसमें चलते हैं। तो महापुरुष लोग कैसे रास्ते में चलते हैं? कल्याणकारी रास्ते में चलते हैं, जिससे जीव का इहलोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी उसे सद्गति मिले, या फिर परलोक की अगर कामना नहीं है तो इसी जीवन में वह स्वयं अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर अंत में ब्रह्म को उपलब्ध हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार कर ले। इन सब के मूल में श्रद्धा है। और श्रद्धा, क्योंकि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करके अगर कोई कर्म करता है, तो इसीलिए 17वें अध्याय के पहले में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, कोई शास्त्र नहीं जानता हो उसका त्याग कर दे और कुछ करता है तो उसकी क्या गति है, उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? तो भगवान ने कहा कि शास्त्र विधि का त्याग कर ले, लेकिन अंदर में श्रद्धा हो मगर काम करे। तो याद रखिए, श्रद्धा भले ही हो अंदर में, लेकिन शास्त्रानुकूल श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा तो आपकी गलत कार्यों में भी हो सकती है। इसलिए गलत कार्यों का परिणाम कभी आपको सही नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा के स्वरूप पर पहले भगवान कृष्ण ने समझाया और कहा त्रिविधा। आप लोगों ने अभी इतने दिनों में उसी श्रद्धा त्रय का संदर्भ हमें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं स्वामी राघवानंद जी से। तो श्रद्धा क्या चीज है भाई? देखो, विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय के अंतर्गत ये सब आता है। सहज अर्थ में हम कहें शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र का एवं गुरु के वाक्यों पर, शास्त्र पर एवं गुरु वाक्यों पर निष्ठावान होकर अपने कर्तव्यों का संपादन करना, शास्त्र एवं गुरु वाक्य पर निष्ठा रखना, ये श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा को हम सहज अर्थ में कहें तो आपके अंदर की वह एक भावना है, एक रुचि है। रुचि है, आपको हर चीज में प्यार नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं होता वहां श्रद्धा भी नहीं होती, और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां विश्वास भी टिकाऊ नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए श्रद्धा और विश्वास को अपने ग्रंथ रचना के प्रारंभ में ही जोर देते हुए कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जहां नहीं है वहां श्रद्धा भी होती नहीं है। और जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों ही समायोजित होकर, समन्वित होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, माने जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाते हैं, वह जिस
जिसके प्रति भी हो उससे उसी के अनुरूप वे परिणाम भी लाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा और विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि श्रद्धा कहाँ की जानी चाहिए और विश्वास किस पर किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रद्धा को लेकर के सात्विकी, राजसी एवं तामसी 3 भागों में उसका विभाजन किया और कहा, अर्जुन जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सात्विक श्रद्धावान हैं। जो लोग कामनाओं से, निष्काम भाव से देवी देवता भगवान की, माने ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, देवता तो सात्विक हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, उनसे ऊपर में उनके भी कारण है तो भगवान है। भगवान को आप ब्रह्म के रूप में माने, परमात्मा के रूप में माने, भगवान के रूप में माने, एक ही है। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। ये महर्षि वेदव्यास की वाणी है, भागवत की का श्लोक है ये। तत्वज्ञानी लोग उसी अद्वय माने अद्वैत तत्व को ही अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई उन्हें परमात्मा कहता है, तो कोई उन्हें भगवान कहता है। कहते हैं मतलब उस रूप में लोगों को वे समझाते हैं। स्थिति अलग अलग होती है, सबकी धारण क्षमता मस्तिष्क की अलग अलग होती है, सबके समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसीलिए ये भेद दिखाई पड़ते हैं। उस अभेद तत्व को समझाने के लिए भेद का, उस अद्वैत तत्व को समझाने के लिए द्वैत का जो आश्रय लिया जाता है या त्रैत का आश्रय लिया जाता है। द्वैत, अद्वैत और द्वैत तो पुराने दर्शन हैं। महर्षि दयानंद जी ने त्रैतवाद का आरंभ किया, तो आप अद्वैत में रहें, द्वैत में रहें अथवा त्रैत में रहें। ये समझाने के लिए तत्वज्ञानी लोग उसी एक तत्व को ही समझाते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व एक ही है। जैसे हम सब के अंदर में विराजित आत्मसत्ता एक है। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मैं ही सबके अंदर में हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन सबके अंदर परमात्मा होते हुए भी वह विभिन्न उपाधियों में अपने आप को जीवात्मा के रूप में, जीव के रूप में जब अभिव्यक्त करता है, तो कोई उड़िया के रूप में बोलता है, तो कोई तेलुगु बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, आदमी अपनी भाषा में बोलता है, तो शेर दहाड़ता है, चिड़िया ची ची करती है, करते हैं ना। सबके अंदर आत्मा के रूप में भगवान विराजित हैं, लेकिन जब उनकी अभिव्यक्ति होती है व्यवहार पक्ष में, तो अलग अलग ढंग से होती है। ये भेद व्यावहारिक है और अभेद पारमार्थिक है। वेदांत का यही सिद्धांत है। अभेद जो है पारमार्थिक है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम सब एक हैं। यहीं पर आदमी गलती करता है। बहुत सारे लोग जो वेदांत के बड़े बड़े विद्वान अपने आप को मानते हैं, केवल पारमार्थिक सिद्धांत को जब व्यावहारिक जगत में लगाते हैं तो वहीं गड़बड़ियां होती हैं। हमें व्यवहार और परमार्थ दोनों को समझना है। परमार्थ में हम आत्मस्वरूप हैं, लेकिन व्यवहार में कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बहन है,
कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, व्यवहार में अलग अलग हैं। और व्यवहार जगत में हम आशा करते हैं कि जो जैसा है उसी ढंग से वह अपना व्यवहार करे। सन्यासी समाज में सन्यासियों के समान व्यवहार करे, माँ माँ के समान व्यवहार करे, पिता पिता, ये करता होता है ना। और हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये व्यावहारिक जगत है। और हम अगर आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता कह करके बाजार में आप जाएं और आप भी मेरी आत्मा हो बोलकर एक औरत को अगर आप पकड़ लेंगे तो वहां आत्मा का परिणाम क्या होगा? जमकर धुनाई हो जाएगी। ध्यान रहे, इसीलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य का कहा, हाँ? भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित। क्रिया में अद्वैत मत करो, भाव में करो। समझो आत्मस्वरूप सभी हैं, लेकिन व्यवहार में जब व्यवहार करते हो तो माँ के साथ माँ जैसे, पत्नी के साथ पत्नी जैसे, बहन के साथ बहन जैसे, पिता के साथ पिता जैसे, भाई के साथ, ये है व्यावहारिक। और जिन लोगों को व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों सिद्धांतों का सही सही ज्ञान होता है, वो जीवन में गलतियां नहीं करते और जीवन में समस्याग्रस्त भी नहीं होते। वही लोग सुखी होते हैं जो व्यवहार एवं परमार्थ को अच्छी तरह से जानते हैं। ये व्यवहार एवं परमार्थ सिखाता हमको कौन है? शास्त्र और गुरु, है ना। इसीलिए कहा गया शास्त्र में एवं गुरुवाक्य में निष्ठापूर्ण होना, श्रद्धापूर्ण होना, उनकी बातों पर सहज विश्वास करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन का गठन करना, वही श्रद्धा है। और उस श्रद्धा की एक स्वाभाविकी गति होती है, स्वाभाविक स्वरूप। स्वाभाविक श्रद्धा क्या है? हम पूर्व, हमारे तो न जाने कितने जन्म हुए हैं, है ना, हमारे कितने कितने जन्म हुए हैं। गीता में ही कहा है ना भगवान कृष्ण की, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे न जाने कितने जन्म हो गए, लेकिन मैं अपने सारे जन्मों के बारे में जान रहा हूं अभी भी, लेकिन न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जान रहे हो। यही जीव में और परम में अंतर है। तो हमें मालूम नहीं है कि हमारे कितने जन्म हो चुके, और उन जन्मों में, प्रत्येक जन्मों में हम अपने कर्म के आधार पर नाना प्रकार का फल भोग करते आए हैं, और जो फल अवशिष्ट अभुक्त रह गए वो प्रारब्ध बनकर, भाग्य बनकर हमारे साथ आया। प्रारब्ध ने हमें यहां जन्म दिया। ध्यान रहे, कोई आज ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, निम्न कुल में जन्म हुआ है, तो उसके पीछे उसका अपना कर्म है। इस कर्मवाद को अच्छी तरह से समझना होगा। मानो मानो सब हैं समान, ये पारमार्थिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन मानव मानव व्यावहारिक जगत में कोई समान नहीं है। है क्या? यहाँ हम सबका चेहरा चेहरा है, लेकिन किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है। व्यावहारिक जगत में एक पेड़ में सहस्त्रों पत्ते हैं, मगर दो पत्ते भी बराबर नहीं है। हम अभी अरबों लोग पृथ्वी में रहते हैं, मगर किसी के अंगूठे की निशानी किसी दूसरे के अंगूठे के निशानी से नहीं मिलती, है कि नहीं? यही है व्यावहारिक भेद। यह व्यावहारिक भेद रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रारब्ध के अनुसार हमें जिस योनि में, जिस कुल में, जिस रूप में अभी जन्म मिला है, हमारे अंदर भी हमारे गुण, स्वभाव, संस्कार, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी वैसा ही बनता है। जन्म से ही कोई दयालु है,
उसके पीछे भी कोई कारण है, और जन्म से ही कोई क्रूर है, उसके पीछे भी कोई कारण है। पढ़ लिख कर भी बड़े बड़े विद्वान चोरी करते हैं, देश के लिए गद्दारी करते हैं, काम और क्रोध को कोई पैसे के लोभ में, तो कोई हनी ट्रैप में फंस जाता है। होता है कि नहीं? ये कोई छोटे छोटे लोग नहीं होते, बड़े बड़े लोग में। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर उनके प्रारब्ध का वह संस्कार जीवित है। इसलिए समाज में भी 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कोई भगवान का भक्त होता है, निष्काम भक्त, तो कोई सकाम भाव से भगवान की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है। निष्काम भाव से जो कार्य किए जाते हैं, निष्काम रूप से जो श्रद्धा हमारे अंदर रहती है विद्यमान होकर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। सबके अंदर भगवान को देखने की जो दृष्टि है, और उस दृष्टि से जो सबके अंदर भगवान को देखते हुए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हाथ जोड़ता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, अथवा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम या ब्रह्ममयम जगत, इस भावना में रहकर जो सबके प्रति श्रद्धान्वित होता है, वह श्रद्धा सात्विकी कहलाती है। और जो सकाम भाव से नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करके अपनी कामनाओं को चरितार्थ करना चाहता है, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग कामो यजेत, शास्त्र का एक सिद्धांत है, जिसको स्वर्ग की कामना है, जो मरने के बाद स्वर्गवासी होना चाहता है ना, उसको यज्ञ करना चाहिए। इसका मतलब यज्ञ करोगे तो स्वर्गवासी होगे, नहीं तो नरकवासी होगे। तो इस रूप में कामनाओं के साथ जो देवताओं का अर्चन बंदन पूजन करता है, भगवान का करे चाहे देवताओं का करे, वो श्रद्धा जो है राजसिक है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति चाहता है कुछ, भोग चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। ये चाह जिनके अंदर में भी हो, उनमें रजोगुण की प्रबलता होती है। और रजोगुण की प्रबलता जिनमें होती है, अगर वह सात्विक नहीं हो पाया तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। अर्जुन का ही तो प्रश्न है कि व्यक्ति यह जानता है कि पाप करूंगा तो गलत होगा, लेकिन कर जाता है स्वभाववश। क्यों करता है? तो भगवान ने क्या कहा? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम, इह एनम वैरिणम विद्धि। यहां इसे ही तुम दुश्मन मानो। कौन? काम और क्रोध। काम और क्रोध की प्रबलता जिनमें रहती है, रजोगुणी है। और जो लोग अपने कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए या शास्त्र इत्यादि कुछ न जानते हुए भूत प्रेत इन्हें मटखई बुढ़ा के बहुत डर से हम लोग। मैं भी जब वहाँ आश्रम के लिए जमीन की बात की तो मेरे को भी कई लोगों ने मना किया, अरे स्वामी जी वहाँ क्या मठ बनाएंगे, वहाँ मटखाई देवता रहता है, आपको खा जाएगा, मठ होने ही नहीं देगा। मैं बोला अगर ऐसा है तो मैं भी पक्के गुरु का पक्का चेला हूँ, मैं भी वहीं मठ बना के रहूँगा जहाँ मटखाई है ना। बलांगीर के लिए किंवदंती है ये मटखाई का, वो किसी को मठ बनाने नहीं देता। जबकि मैंने वहाँ मठ बनाया और मेरे मठ का क्या हुआ है, बलांगीर का मठ है वो, उसका विकास हो रहा है। सर्वभारतीय स्तर पर लोग जानते हैं बलांगीर को आनंद निकेतन के कारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल तो बहुत प्रकार के माध्यम बन गए ना, बहुत लोग जानते हैं। मटखाई के नीचे मैं रहता हूँ,
तो न मेरे मठ को उसने खाया न मुझे खाया, बल्कि मैं मठखाई के ऊपर जाकर झंडा फहराया। वहाँ पहले झंडा फहराता था मैं जब तक चढ़ पाता था। कार्तिक पूर्णिमा को, श्री रामनवमी को आरंभ किए थे हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, मठ का मतलब उठो उठो मठो है ना, एक उड़िया में है ना, उठो उठो मठो। मठो माने आलस्य, मठ माने प्रमाद। तो मेरे को वहाँ जाने पर पता चला कि ये मठखाई जो है असली मठखाई है, वह प्रमाद को खा जाता है, आलस्य को खा जाता है। तो जो व्यक्ति 24 घंटा जो तत्पर कर दे व्यक्ति को, वो उसका नाम है मठखाई। बाद में सुना कि मठखाई के साथ महादेव शब्द भी जुड़ा हुआ है। मठखाई महादेव गुफा उठे अच्छी, मैं गया था वहाँ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जो लोग शास्त्र को नहीं समझते, जो लोग देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं जानते, और जो लोग भूत प्रेत इत्यादि को ही सब कुछ समझते हैं, वही तामसिक लोग हैं। और ऐसे लोगों की गति क्या होती है? यो यत् श्रद्धा स एव सः। जिसके अंतःकरण में जैसी श्रद्धा होती है, उसको अंत में परिणाम भी वैसा ही मिलता है। इसका मतलब भूत प्रेत की उपासना करने वाला व्यक्ति मरेगा तो क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। देवताओं के प्रति श्रद्धावान होकर उनकी अर्चना वंदना करने वाला व्यक्ति अंत में स्वर्ग जाकर बनेगा क्या? देवता ही। देवलोक में रहने वाला तो देवता है, देवता बनेगा। और भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, साष्ट इत्यादि मुक्ति लाभ करेगा। और इनसे बिल्कुल पृथक होकर जो आत्मचिंतन में मस्त रहता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं, जो अहरह केवल ब्रह्म का चिंतन करता है और कहता है, गुरु के उपदेश जिसको मिले हैं, है ना, वेदांत में अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, दो शब्द हैं। ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, और अयम आत्मा, ये आत्मा और उस आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दो उपाधि हैं। एक का नाम जीव है, दूसरे का नाम परम है। जीव अल्प है, परम विराट है। जीव के रूप में आपका शरीर 6.5 फुट का है, वजन मान लीजिए 70 किलो है। तो परम के रूप में इस ब्रह्मांड का स्वरूप विराट है। और इसका वजन कितना है नहीं बता सकते, अनंत है, असंख्य है, अगम्य है। जीव गम्य उपाधि है और परम अगम्य उपाधि है, लेकिन दोनों उपाधि हैं, दोनों का आदि है और अंत है। शरीर का भी आदि है और अंत है। जन्म उसका आदि है तो मृत्यु उसका अंत है। शरीर का, आत्मा का नहीं बोल रहा हूं। आत्मा तो न जायते म्रियते। ऐसे इस विराट ब्रह्मांड का भी आदि है और इसका भी अंत है। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा और इस विराट को बनाया हुआ इसके अंदर सर्वव्यापक ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक, दोनों समान है। ये गृहाकाश, इस हॉल के अंदर में स्थित शून्य स्थान और इसके बाहर महाकाश, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक हैं। केवल 4 दीवारी आ जाने से ये शून्य गृहाकाश कहलाया और 4 दीवारी से मुक्त होने के कारण वह महाकाश कहलाया। बस अंतर इतना ही है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके अंदर जैसी श्रद्धा होती है उसको उपलब्धि भी वैसा ही होती है
और वह अंत में वैसा ही बन जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जोर देते हैं कि तुम तप करो, है ना, दान करो, भोजन करो या यज्ञ करो। यज्ञ, दान, तप, ये सब की चर्चा है इसमें। तो यज्ञ को भी कह दिया कि ये भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। तपस्या को भी कह दिया कि ये भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। और जैसा आहार वैसा ही विचार और व्यवहार भी हो जाता है। इसलिए आहार को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक बोलते हैं। ऐसे ही दान को भी यज्ञ, दान, तपस्या, इन चारों का विभाजन कर दिया और बोला इनमें भी सात्विक है। ये आप मत समझो कि कोई यज्ञ कर रहा है तो बड़ा सात्विक आदमी होगा। पशु बलि देने वाले भी हवन करते हैं, वो भी यज्ञ है, लेकिन वो सात्विक नहीं है, तामसिक है वो। मानस में पढ़ा होगा, इंद्रजीत तपस्या कर रहा था और हवन कर रहा था, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, रक्त की आहुति दे रहा था और मांस की, भैंस को, महिष, यहाँ भी बलि देते हैं लोग, मांस काटकर उसकी आहुति दे रहा था। वो सात्विक यज्ञ है क्या? वो सात्विक यज्ञ नहीं है। तो भगवान कृष्ण इसीलिए इस श्रद्धात्रय विभाग योग में अर्जुन पर जोर देते हैं कि तुम इसे समझो और सात्विक रूप से तुम अपने आप को बनाने का प्रयत्न करो। अर्जुन को माध्यम करके ये सब हम सबके लिए कहा गया है। हम कहीं से भी जन्म हुए हैं, किसी भी कुल में आए हैं, हमारे प्रारब्ध ने, मैं कल ही बता रहा था, शायद इन लोगों को बता रहा था, हमारे प्रारब्ध ने हमको उच्च कुल दिया है चाहे निम्न कुल दिया है, गरीब बनाया है या धनी बनाया है, गरीब घर में जन्म दिया है या धनी घर में जन्म दिया है, ये प्रारब्ध से हमको मिल गया, वैसे ही मिलेगा। क्योंकि आप जिस तरह की परीक्षा पास करते हैं वैसी नौकरी तो मिलती है ना, है ना। चतुर्थ श्रेणी भी नौकरी करने वाले हैं और टॉप में क्लास 1 में भी करने वाले हैं। तो जैसी विद्या, जैसी परीक्षा, जितनी तक की पढ़ाई हुई होती है, विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं और उसके अनुसार जैसे व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी होता है, तृतीय श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी होता है, प्रथम श्रेणी होता है, वैसे ही हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम चतुर्थ में आए हों, तृतीय में आए हों, द्वितीय में आए हों अथवा प्रथम में आए हों। हमारे यहाँ याद रखें 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं, 4 ही वर्ण हैं। ये अलग बात है कि इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों को आधुनिक विद्वत्ता ने विकृत कर दिया है। मैं आधुनिक विद्वत्ता बोल रहा हूँ और उसके अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक कारण हैं। मैं केवल ये संकेत में बता दिया, इसके कारण अलग हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि 4 ही वर्ण और 4 ही आश्रम हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं। तो आप जिस वर्ण में भी आए हो, आप छोटे नहीं हो, जिस वर्ण में भी हो आप ऊंचे नहीं हो। कर्म के आधार पर उच्च वर्ण में होकर भी अगर कोई निम्न वर्ण का कार्य करेगा तो उसकी निंदा होती है। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, रावण ब्रह्मा के वंश में पुलस्त्य ऋषि की का नाती और विश्रवा का पुत्र, लेकिन कहलाया क्या? राक्षस, है ना। और उड़ीसा में आप भी शूद्र मुनि कहते हैं ना, शूद्र मुनि भले ही कहते हैं, शूद्र कहते हैं मगर वो मुनि हैं। और शारला दास ने जो दिया है उड़ीसा को, अद्भुत है।
बावरी जगन्नाथ जी को नारियल भेजता है, दासिया बावरी है ना, लेकिन इतिहास में तो अमर हो गया, महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों में तो श्रेष्ठ हो गया। अच्छे अच्छे ब्राह्मण उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, दासिया बावरी ने जिस स्थान को प्राप्त किया, अच्छे अच्छे पंडित उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते जो शारला दास जी ने प्राप्त किया। किससे? अपनी तपस्या के बल से, अपने पुरुषार्थ के बल से। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रारब्ध ने आपको एक अवसर दिया, ये क्या है? यादव भवन, यादवों का द्वारा, यादवों ने बनाया इसको, यादव समाज ने इस भवन को बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको गंदा करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये गंदगी पूर्ण स्थान हो जाएगा ना। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, माने साफ सफाई नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, लिपाई पोताई नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये अपवित्र स्थान हो जाएगा। लेकिन इसको साफ सुथरा करके पोताई करके रख दें तो यहां सत्संग हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही प्रारब्ध ने आपको शरीर दिया, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय आपको मिले। आप संगति के द्वारा स्वाध्याय, सत्संग और साधना, मैं इन तीन चीजों पर बराबर जोर देता हूं, स्वाध्याय, सत्संग और साधना। अगर ये तीन चीजें आप सही ढंग से करते हैं तो आप अपवित्रता से घिरे होने के बावजूद आप पवित्र हो जाएंगे। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु और है ही नहीं, ज्ञान सबसे पवित्र है। तो श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम पर भगवान श्री कृष्ण ने तीन विभागों में श्रद्धा का विभाजन करके अंतिम में क्या कहा? ओम तत्सत इति निर्देश, ओम तत्सत इत्यादि की ओर अर्जुन की चेतना को ले गए। ओम तत्सत इति ब्रह्मणा त्रिविधम पुरा। तो मेरा कहने का मतलब है, हम श्रद्धा त्रय विभाग को शास्त्रीय पद्धति से समझते हुए हम अंत में ऐसी श्रद्धा अपने अंदर विकसित करें कि हमें ओम तत् सत की प्राप्ति हो। ओम ओंकार स्वरूप परमात्मा, तत् ब्रह्म और तदेव सत्यम, वही सत्य है, क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ओंकार है। ओम उसका तस्य वाचक प्रणवः। ओमित्येकाक्षरम, गीता में कहा गया ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही यह एकाक्षर ब्रह्म है। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा को कोई हम देखे नहीं है, देख नहीं सकते भी, लेकिन उसका नाम ओंकार है। और वही तत् शब्द से वही है, तत् ओंकार, और वही सत्य है, वही सत्य है जिसकी श्रद्धा उस ओम तत् सत से जुड़ जाए, उसका जीवन ब्रह्ममय हो जाता है और संसार में उसका जन्म होना भी सार्थक हो जाता है। हरि ओम तत्सत।